आपका असल नाम हज़रत ख्वाजा सैयद सदरुद्दीन अबुल फतह मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह है। अलकाब बंदा नवाज, गैसू दराज, शहनशाह डक्कन, वली अल कबीर, अस सादिक। आपकी विलादत 4 रजब 720 हिजरी को दिल्ली में हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत सैयद यूसुफ हुसैनी उर्फ सैयद रजा बिन सैयद अली है। आप हुसैनी सादात हैं। 15 साल की उम्र में आप हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली रहमतुल्लाह अलैह के पास तालीम के लिए दिल्ली गए। आपने हज़रत केतली, हज़रत ताजुद्दीन बहादुर और काजी अब्दुल मुक्तदीर से भी तालीम हासिल की। 16 रजब 736 हिजरी को आप हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहली रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए। आपके पीर ने आपको मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए फरमाया। चुनांचे आपने उसूले बिजूरी, रिसाला शमसिया, कशफ मिसबाह और कदूरी की तालीम हासिल की। 757 हिजरी में हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहली रहमतुल्लाह अलैह ने आपको खिलाफत अता फरमाई। एक बार आप दूसरे मुरीदों के साथ अपने पीर की डोली उठाकर चल रहे थे। आपके लंबे बाल डोली के अंदर फंस गए। आपको बहुत दर्द होने लगा, मगर अपने पीर की मोहब्बत और ताज़ीम की वजह से आपने बर्दाश्त कर लिया और जाहिर न किया। जब हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को ये सब पता चला तो आप बहुत खुश हुए और फरमाया, हर की मुरीद सैयद गेसू दराज शुद्ध, वल्लाह खिलाफ नेस्त की ओ इश्क बाज शुद्ध। इस तरह आप गेसू दराज के नाम से मशहूर हो गए। आप हमेशा गरीबों और हाजतमंदों को इमदाद करते थे। आपके पास खाना, कपड़े या और कोई चीज आती तो आप तकसीम कर देते और हर आने वाले को अता फरमाते। इसलिए आप बंदा नवाज के नाम से मशहूर हुए। दौराने सफर एक बार आपने ग्वालियर में मौलाना अलाउद्दीन ग्वालियरी के घर पर कयाम किया। हजरत को तकलीफ ना हो इसलिए मौलाना ने अपने घर वालों को दूसरे मकान पर भेज दिया था। उनके भाई मौलाना शमशुद्दीन बहुत बीमार थे। उन्होंने ख्वाजा को अपने भाई की सेहत के लिए दुआ करने के लिए कहा। ख्वाजा ने उन्हें अगले दिन आने के लिए फरमाया। अगले दिन जब मौलाना आए तो आपने फरमाया, मैंने तुम्हारे भाई के लिए दुआ की, मगर मुझे ये फरमान हुआ है कि तुम्हारा भाई सिर्फ 10 दिन के लिए जिंदा रहने वाला है। मौलाना ने अर्ज किया, फिर आप ये दुआ फरमा दीजिए कि मेरा भाई बा ईमान दुनिया से जाए। आपने फरमाया, मैंने उसके लिए दुआ कर दी है। 10 रोज बाद रात को मौलाना के भाई का इंतकाल हो गया। ख्वाजा ने उसके जनाजे में शिरकत की और उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई। दफनाने के बाद आपने कब्रिस्तान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहूम की मदद और हिफाजत के लिए इस्तिगाशा की और वापस आ गए। कुछ दिन बाद मौलाना ने अपने भाई को ख्वाब में देखा। उन्होंने उसका हाल पूछा तो उसने बताया कि अगर ख्वाजा ने मेरे लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिगाशा ना की होती तो मेरा हाल बहुत बुरा होता। अकवाल, अगर कोई सालिक शोहरत के लिए इबादत या मुराकबा करता है तो वो कभी सूफी या वली नहीं हो सकता। अगर दिल में खौफ खुदा और इखलास नहीं है तो सब अमल दिखावा है। जब तक इंसान खुद को दुनियावी मालूमात में से दूर नहीं करता वो कभी सही राह को नहीं पा सकता। सूफी को दुनियावी मामलात से मशरूफ नहीं रहना चाहिए और ऐसे लोगों से परहेज करना चाहिए। 40 साल की उम्र में आपका निकाह बीबी रजा खातून बिनत सैयद अहमद बिन सैयद जमालुद्दीन मगरिबी के साथ हुआ। आपके 2 साहबजादे और 3 साहबजादियां हैं। साहबजादे सैयद हुसैन उर्फ मोहम्मद अकबर हुसैनी, सैयद यूसुफ उर्फ मोहम्मद असगर हुसैनी। साहबजादियां बीबी फातिमा, बीबी बतूल, बीबी उम्मे दीन। आपसे हुसैनी सिलसिला जारी है। आपके खुलफा हजरत ख्वाजा सैयद हुसैन उर्फ मोहम्मद अकबर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा सैयद यूसुफ उर्फ मोहम्मद असगर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा मोहम्मद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अलाउद्दीन ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद शाह जमालुद्दीन मगरिबी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद सादातुद्दीन उम्र उर्फ बाबू शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आपका विसाल 16 जिलकदा 825 हिजरी को 105 साल की उम्र में हुआ। आपका मज़ार अक़दस गुलबर्गा कर्नाटका में है।
अल्लाह ताला उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज सैयद मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह और तमाम औलिया अल्लाह और अहले बैत के वसीले से सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबको दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और सबकी नेक जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। आमीन।